हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेतु अभ्यास क्रम। ये कसौटी क्रमांक 3 है। ये 8th क्लास का है और उसके ये 20 अंक का है। इसमें हमने देखा ये पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण करो। तो ये पहला ये पैराग्राफ दिया हुआ है, परिच्छेद दिया हुआ है, जिसके आधार पर यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। डॉक्टर कलाम का सम्मान, कौन कौन से सम्मान मिले थे उनको, डॉक्टर कलाम को, वो हमें लिखने हैं। तो पहला है पद्म विभूषण, जो 1990 में उनको मिला था। 1981 में उनको पद्म विभूषण मिला था। 1990 में उनको पद्म विभूषण मिला था। 1981 में उनको पद्म भूषण मिला था। और उसके बाद है 1997 में उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था। ये उनको सम्मान मिले थे। इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मान है जो उनको मिले थे। उपर्युक्त गद्यखंड पढ़कर एक शब्द में उत्तर दो। डॉक्टर कलाम इस नाम से प्रसिद्ध थे। तो किस नाम से प्रसिद्ध थे? मिसाइल मैन के नाम से। डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से ये गुण विरासत में पाए, ईमानदारी और आत्म अनुशासन। ये 2 गुण थे जो उन्होंने अपने पिताजी से पाए थे। इसके बाद का प्रश्न है, विज्ञान शाप या वरदान, इस विषय पर अपने विचार 4 से 5 पंक्तियों में लिखिए। अब विज्ञान अब श्राप है या वरदान, ये आपको लिखना है। तो ये किस तरीके से आप लिखेंगे कि आजकल आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है, इसमें बहुत सारे नित्य नए आविष्कार होते रहते हैं, जिसमें अगर वो सारे आविष्कार अगर जो मनुष्य जाति के फायदे के लिए हैं, उपयोग के लिए हैं, उपहार स्वरूप हैं, तो वो एक वरदान के रूप में है। पर वहीं अगर कुछ कहना चाहिए कि आविष्कार ऐसे भी हैं जो मानव जाति के का संहार कर सकते हैं, जैसे कि परमाणु है, एटम बम है। ये इस तरीके के जो है विज्ञान का युग है। तो इस तरीके के जो आविष्कार हैं वो हमारे कैसे हो गए? वो श्राप के तौर पर हो गए, क्योंकि उनसे मानव जाति को खतरा है, पूरी सृष्टि समाप्त तो हो सकती है। इसलिए इस तरीके से आपको ये 4-5 लाइनों में लिखना है। इसके बाद का प्रश्न है हमारा पद्य विभाग। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूर्ण करो। अपनी मंजिल ध्यान में रखकर दुनिया की राहों से गुजरना, पर्वत मिट्टी पेड़ जो रहते जग में सबसे हिलमिल रहना। ये एक हमारा पद्यांश है जिसके आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। हमें इनकी तरह हिलमिल कर रहना चाहिए। किसकी तरह? मिट्टी और पेड़ की तरह, कि पेड़ मिट्टी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मिट्टी और पेड़ की तरह हमें हिलमिल के रहना चाहिए। निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखो। माटी मतलब मिट्टी, लक्ष्य, लक्ष्य का हो गया उद्देश्य, ध्येय, अभिप्राय, मकसद, ये पर्यायवाची हो गए लक्ष्य के। पेड़ का महत्व 4 से 5 वाक्यों में लिखो। पेड़ का महत्व, पेड़ का अपने जीवन में क्या महत्व है, हमें पेड़ से क्या क्या प्राप्त होता है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो वातावरण में संतुलन, गैसों का संतुलन बना के रखते हैं। तो उसके बाद दूसरा महत्व हो गया उनका कि पेड़ बरसात को आकर्षित करते हैं। तो पेड़ नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, तो इसलिए बरसात के लिए पेड़ों का होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हो गया कि पेड़ों से हमें फल, फूल, औषधियां वगैरह प्राप्त होती हैं। तो पेड़ हमारे लिए मतलब आवश्यक है, क्योंकि उनसे हमें फल फूल मिलते हैं, औषधि मिलती है, अनाज मिलता है, मतलब खाने पीने का सभी सामान मिलता है। पेड़ों की लकड़ियां हमारे घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में कार्य में आती हैं। तो ये इनके महत्व हो गए। इसके बाद का हो गया व्याकरण विभाग। सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करो। पिताजी दिल्ली जाते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। तो हम क्या लिखेंगे? पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि ये अपूर्ण वर्तमान काल है। तो हम है जो हो गया इसकी वर्तमान काल की सहायक क्रिया हो गई। इसके बाद का प्रश्न है, पेड़ पर फूल आए थे, सामान्य भविष्यकाल। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें? पेड़ पर फूल आएंगे। पेड़ पर फूल आएंगे, क्योंकि आए मुख्य क्रिया में हम गा जोड़ देंगे, जिससे हो जाएगा भविष्यकाल। तो पेड़ पर फूल आएंगे। इसके बाद रिक्त स्थान पर उचित कारक चिन्ह लिखो। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। गाड़ी ठीक समय पर आ रही है। ये इसके कारक चिन्ह हो गए। इसके बाद का प्रश्न है हमारा,
अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का प्रकार पहचानो। मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं किस बात के पैसे दूं। अब ये अर्थ की दृष्टि से हमें लिखना है, इसलिए ये वाक्य हमारा कौन सा हो गया, प्रश्नार्थक, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। ये निषेधार्थक वाक्य हो सकता था, मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है, अगर यहीं पर ये वाक्य समाप्त हो जाता तो ये हमारा निषेधार्थक वाक्य होता। लेकिन ये हमने इसके आगे हमने एक और वाक्य को जोड़ा है, इसलिए, और वो वाक्य हमारा प्रश्नार्थक है, इसलिए ये वाक्य हमारा कौन सा हो गया, प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। उपयोजित लेखन, निम्नलिखित विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखो। मेरा देश, तो मेरा देश पर आपको निबंध लिखना है, तो जिसमें आप प्रस्तावना लिखो, देश के विषय में लिखो, फिर उसका प्राकृतिक वर्णन करो कि हमारे देश में क्या क्या खूबसूरती है, हमारे देश की संस्कृति कैसी है, फिर हमारे देश की महान विभूतियां कैसी हैं, विभूतियां कौन कौन हैं, जैसे जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह, इनके विषय में लिखो। अन्य देशों से अलग क्यों है हमारा देश, विविधता में एकता कैसे है हमारे देश में, कि विविधता में एकता कैसे है वो बताओ, कि हमारे देश में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, फिर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हमारा संविधान एक है, इसलिए हमारे यहाँ देश में एकता है। विश्व को ज्ञान देने वाला, हमारा देश विश्व को कैसे ज्ञान देने वाला, क्यों, क्योंकि हमारे ही देश से बौद्ध धर्म, जैन धर्म दूसरे देशों में फैला, और ज्ञान का उजाला सबसे पहले हमारे ही देश में फैला, फिर उसके बाद हमारे यहाँ से ही जो प्रचार करने गए थे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, उन लोगों ने बाहर ज्ञान का प्रकाश फैलाया, तो हमारा ही देश अग्रणी माना जाता है। फिर उपसंहार के पूरे उसका कंक्लूजन क्या निकला आपका वो लिखो, अथवा इस या तो ये लिख लो, या फिर इसमें से कोई ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति का कारण बताते हुए अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। अब ये पत्र लिखना है आपको प्रधानाचार्य को, चाहे तो आप ये वाला लिखो क्वेश्चन, चाहे ये वाला लिखो। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हो। और इसके बाद का प्रश्न है ये लेटर, तो लेटर का मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, तो आप देखो, पहले दिनांक लिखो, फिर सेवा में लिखो, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखो, फिर अपने स्कूल का नाम लिखो, ज्योतिबा माध्यमिक विद्यालय न्यू नंदनवन नागपुर, फिर विषय लिखो ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थित रहने का कारण, ये आपका विषय है। फिर उसके बाद लिखो महोदय, फिर यहाँ पर विवरण लिखो कि आप ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थित क्यों रहते हैं, क्या कारण है इसका। फिर उसके बाद आप धन्यवाद दो, फिर आपका शिष्य, अगर लड़कियां हैं तो शिष्या लिखेंगी, फिर यहाँ पर जैसे मैंने आवासा लिखा है तो इसकी जगह पर आप अपना नाम लिखिए, फिर कक्षा लिखिए, फिर वर्ग लिखिए और अपनी ईमेल आईडी लिखिए। ये आपका पत्र का फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, तीसरी कक्षा चाचणी का उत्तर पुस्तिका।